आज के टाइम में ऑनलाइन स्टडी इतना ज्यादा कन्वीनियंट हो चुका है कि चाहे कोई भी स्टूडेंट हो वो कहीं पर भी बैठ के अपने कोर्स को, सिलेबस को, रिवीजन को ऑन टाइम खत्म कर पा रहा है। आप लोग ये जान के हैरान हो जाओगे कि ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम जो होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम हो गए, नीट के एग्जाम हो गए, जेई के एग्जाम हो गए, उनमें से जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट तो ऑनलाइन से पढ़कर ही इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल के ऊपर जाके तुम ये सर्च करके बता सकते हो, यानी कि जान भी सकते हो वहां पर कि कितने ज्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन से स्टडी करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे आप सभी लोग भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग के मार्क्स इतने ज्यादा अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपको ऑनलाइन स्टडी करने का तरीका ही नहीं पता। आप लोग जानते हैं कि हाँ टाइम हो गया, ऑनलाइन स्टडी करने चलते हैं, अपने फोन के ऊपर चले जाओ, लैपटॉप के ऊपर चले जाओ, वहां पे बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन आपको अच्छे से पता ही नहीं है कि ऑनलाइन स्टडी करने का सही तरीका आखिर होता क्या है, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारी ऐसे परेशानी आती है ऑनलाइन स्टडी करते टाइम। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है जब आप ऑनलाइन स्टडी करने बैठते हो। पहले के कुछ टाइम, आधे घंटे, 45 मिनट्स, इस तरह से आप मोटिवेटेड रहते हो कि नहीं आज मैं पूरा का पूरा ऑनलाइन स्टडी अच्छे से करूंगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपका मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है। अगर मान लो आपका मोटिवेशन अच्छे से बन भी गया, लेकिन उसी के बीच में क्या होता है, आपको डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप कब मोबाइल के ऊपर से ऑनलाइन स्टडी करते करते इंस्टाग्राम रील के ऊपर पहुंच जाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। अच्छा, मान लो आप लोग डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुए, फिर क्या होता है, एक और नई प्रॉब्लम आ जाती है, रिवीजन। मान लो आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहे, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुए, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद आप लोग रिवीजन भी नहीं करते ऑनलाइन के ऊपर, तो भाई इस तरह से रिजल्ट तुम्हारा अच्छा कैसे आएगा? तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से तुम इस 2025 न्यू ईयर में अपने रिजल्ट को बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो ऑनलाइन स्टडी के दौरान, तो इस चीज के ऊपर आज के इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें अच्छे से 2-3 टिप्स बताऊंगा। उन टिप्स को अच्छे से फॉलो करना और तुम खुद ही जान जाओगे कि कितने अच्छे से हम ऑनलाइन स्टडी करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी का प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। मैं जल्द से जल्द वो तीनों टिप्स के बारे में बताऊं कि जिन टिप्स को यूज करके आप लोग अपने ऑनलाइन स्टडी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से ये 5 चीजों के 5 क्वेश्चन के आंसर्स को जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ऑनलाइन स्टडी के लिए। तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या तुम पढ़ते टाइम जब ऑनलाइन स्टडी करते हो, क्या उस टाइम पे अगर कोई तुम्हारा मैसेज वगैरह आ जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर हो, इंस्टाग्राम के ऊपर हो, क्या यहाँ से तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो? अगर डिस्ट्रैक्ट होते हो तो यहाँ पे तुम 0 मार्क्स लिखो। अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो तो यहाँ पे तुम्हें 1 मार्क्स लिखना है। अच्छा, देन नंबर 2 पे देखो, क्या चेयर टेबल पर बैठ के तुम स्टडी करते हो? जब तुम्हारा ऑनलाइन स्टडी का टाइम हो जाता है, चाहे अपने फोन के ऊपर हो या फिर अपने डेस्कटॉप के ऊपर हो, लैपटॉप के ऊपर हो, क्या तुम उसे ले जाके अपने चेयर टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ते हो, या फिर अपने बेड के ऊपर बैठ के पढ़ जाते हो, या फिर अपने सोफे के ऊपर बैठ के पढ़ते हो? अगर तुम अपने चेयर टेबल पर बैठ के पढ़ते हो तो यहाँ पे फिर से तुम्हें मिलते हैं 1 पॉइंट। अगर नहीं करते तो तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट। देन आता है तुम्हारा 3rd, यानी कि क्या तुम क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन करते हो? अगर मतलब कि रेगुलरली तुम ये चीज यहाँ पे करते हो, क्लास जैसे ही खत्म हुआ थोड़ा सा 5 मिनट बैठ के रिवीजन करते हो, तो यहाँ पर अगेन तुम्हें मिलेंगे 1 मार्क्स। अगर नहीं मिलते तो यहाँ पे मिलेंगे तुम्हें 0 मार्क्स। देन आता है 4th नंबर वाला क्वेश्चन, क्या तुम अपने जो मॉक टेस्ट वगैरह देते हो ऑनलाइन के ऊपर, उसको एनालिसिस करते हो कि कहाँ पे मैंने गलती की? अगर अच्छा हुआ, किसी में मार्क्स मिला तो मुझे क्यों मार्क्स मिला, मैंने क्या अच्छा लगा? अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ? इस चीज को अगर एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे तुम्हें 1 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो तुम्हें फिर से 0 मार्क्स मिलेंगे। देन आता है एंड में तुम्हारा क्वेश्चन में ब्रेन यूज करते हो या फिर नहीं। इसका सिंपल सा एग्जांपल मान लो, तुम बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो,
क्या वहां पे जब क्वेश्चन मतलब कि टीचर एक क्वेश्चन देते हैं कि इसका आंसर मुझे बताओ, क्या तुम वहां पे अपने ब्रेन को यूज करते हो या फिर नहीं छोड़ देते हो कि नहीं नहीं टीचर जब बताएंगे उसको बस मैं नोट डाउन कर लूंगा? अगर तुम अपने क्वेश्चन को करते टाइम अपने ब्रेन को यूज करते हो तो यहाँ पे अगेन तुम्हें मिलते हैं 1 मार्क्स। अगर ऐसा नहीं करते हो, बस टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे 0 मार्क्स। तो अभी जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ और अभी के अभी बस टाइप करो कि इन 5 पॉइंट्स में से तुम्हें कितने पॉइंट्स मिले। अगर तुम इन 5 पॉइंट्स में से तुम्हें फुल टू फुल पॉइंट्स मिल चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो और बहुत ही जल्द तुम्हारा ऑनलाइन स्टडी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से बहुत सारे यानी कि इनमें से कुछ कुछ चीजें अगर तुम फॉलो नहीं करते हो तो आज से ही इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीजें जब तक तुम अच्छे से कंटिन्यू नहीं करोगे तब तक तुम्हारे ऑनलाइन स्टडी यूजफुल नहीं होंगे तुम्हारे लिए। और आगे जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ वो सारे टिप्स भी तुम्हारे लिए यहाँ पे यूजफुल नहीं होंगे अगर तुम इन चीजों को मानते ही नहीं हो, रेगुलरली फॉलो ही नहीं करते हो। तो अगर तुम्हें यहाँ पे 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं, यानी कि ऑनलाइन स्टडी करते टाइम तुम ये सभी के सभी चीजें करते हो लेकिन फिर भी तुम्हारे ऑनलाइन स्टडी में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अब देखो अब उन 3 टिप्स के बारे में बात करता हूँ जिन टिप्स को यूज करके तुम अपने मार्क्स को यानी कि ऑनलाइन स्टडी को इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं जिस टिप्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो वाला टिप है स्क्रीन स्ट्रेटेजी। अरे भाई ये स्क्रीन स्ट्रेटेजी होता क्या है? तुम चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च करके देख सकते हो कि अगर तुम किसी भी चीज को बार बार देखते रहते हो तो तुम ऑटोमेटिकली उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी होता है। तो उस चीज का इसके साथ क्या लेना देना है अच्छे से समझो। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अपने फोन के ऊपर जाओ और वहां पे एक ऐसा वॉलपेपर शूट करो, यानी कि एक ऐसा वॉलपेपर को चूज करो जो वॉलपेपर तुम्हें हर समय याद दिलाता रहेगा कि नहीं भाई मुझे अपने गोल के ऊपर ध्यान देना है, मुझे आज ये चीज नहीं करनी है, मुझे टाइम पास नहीं करना है। इस तरह का एक वॉलपेपर चूज करो जो तुम्हें हमेशा मोटिवेटेड फील कराए और तुम्हें याद कराए कि भाई तेरा ड्रीम ये है, तो अपने इंस्टाग्राम रील के ऊपर से ध्यान हटा और इस चीज के ऊपर यहाँ पर तू फोकस कर। तो बेसिकली तुम अपने इस स्क्रीन स्ट्रेटेजी यानी कि फोन के ऊपर अपने वॉलपेपर को लगा के, तो इससे फायदा क्या होगा देखो, जब तुम वॉलपेपर को चेंज करोगे लगाओगे, इससे फायदा ये होगा कि जब तुम अपने मैसेज की वजह से डिस्ट्रैक्ट होकर अपने फोन को ऑन करोगे या फिर दूसरा किसी ऐप को ओपन करोगे तो तुम्हें अचानक से वो वाला वॉलपेपर दिख जाएगा और तुम्हें याद आ जाएगा कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा ड्रीम तो कुछ अलग है, तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर टाइम लॉस क्यों कर रहा हूँ। तो इस तरह से तुम्हें इंस्टेंट रियलाइजेशन होगा और तुम अपने जो टाइम लॉस होने वाला था उससे तुम बच जाओगे। देन आता है नंबर 2 वाला टिप्स। वो क्या है? एप्स टाइम लॉक। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को तो पता ही है, मैं भी हो सकता है तुम्हें भी पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। एप्स टाइम लॉक का मतलब ये होता है तुम अपने किसी भी ऐप के ऊपर जाके एक टाइम लॉक लगा सकते हो। यानी कि मान लो तुम यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, अगर तुमने यहाँ पे 20 मिनट्स का टाइमर सेट कर दिया अपने फोन के सेटिंग के ऊपर जाके, तो जैसे ही तुम दिन भर में 20 मिनट इंस्टाग्राम यूज करोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम तुम्हें दिखना ही बंद हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे फोन के ऊपर इंस्टाग्राम है ही नहीं, इस तरह से तुम्हें लगेगा। और इस चीज को सेटिंग करना बहुत ही इजी है। आज के टाइम में हर एक फोन में ये वाला सेटिंग दिया ही होता है, जहां पे तुम अपने किसी भी ऐप के ऊपर एक टाइम लॉक लगा सकते हो कि मैं 24 घंटे के अंदर इससे ज्यादा टाइम ऐप को यूज नहीं करूंगा। अगर तुम्हें इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो YouTube के ऊपर जाके एप्स टाइम लॉक को सर्च करके वहां पे सेटिंग को देख सकते हो कि कैसे इसको यूज किया जाता है। देन आता है 3rd नंबर वाला, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए काम भी आएगा, और ये है वन ऐप फॉरगेट। अब ये वाला टिप क्या है, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे हर दिन अपने आप से एक चैलेंज करना है वन ऐप फॉरगेट करने का।
अब इसको अच्छे से समझो। मान लो आज मंडे है, मैं आज सुबह उठूंगा, मैं आज ये अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि मैं आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब इन चारों में से किसी एक ऐप को आज दिन भर में हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाँ, बाकी तीनों को तुम थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हो, लेकिन उन चारों में से किसी एक ऐप को पूरे 24 घंटे के अंदर बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाओगे, ओपन भी नहीं करोगे। इस तरह का चैलेंज तुम्हें हर दिन लेना पड़ेगा। किसी दिन व्हाट्सएप के लिए चैलेंज कि आज मैं व्हाट्सएप नहीं टच करूंगा, किसी दिन फेसबुक के लिए चैलेंज। अब इससे होगा क्या, देखो, तुम एक ही बार में यानी कि एक ही दिन के अंदर चारों ऐप्स को पूरा यूज करना बंद कर दो, ऐसा तो हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, उन चारों ऐप्स में से किसी एक ऐप को तुम दिन भर में पूरा छोड़ सकते हो। इस तरह से तुम्हें क्या होगा ना, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा कि हाँ भाई आज तो मंडे है, ए भाई इंस्टाग्राम छोड़ दे, यूज नहीं करना। आज ट्यूसडे है, ए भाई व्हाट्सएप टोटली आज यूज ही नहीं करना। इस तरह से तुम धीरे धीरे अपने डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज्यादा दूर जा सकते हो, यानी कि इन सोशल मीडिया से जो तुम्हारा टाइम लॉस होता है उससे तुम बहुत अच्छे से बच सकते हो, अगर तुम ये तीनों के तीनों चीजों को अच्छे से समझ जाओ और अच्छे से यूज करना भी स्टार्ट कर दो। तो ये सारी थी वो टिप्स जिनको यूज करके तुम अपने ऑनलाइन स्टडी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर पाओगे और अपने एग्जाम के दौरान भी बहुत ही अच्छे मार्क्स भी ला पाओगे। और यहाँ पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इस तरह का कोई भी चीजें नहीं है। बस अपने किसी भी एक क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करो जो इस तरह की ऑनलाइन स्टडी करता हो, चाहे वो यूट्यूब पे ऊपर हो या फिर किसी ऐप के ऊपर हो, ताकि उसको भी पता चल सके कि एक्चुअली में ऑनलाइन स्टडी किसे कहते हैं। और जो ये मतलब कि इतने सालों से गलती कर रहा है ना ऑनलाइन स्टडी के दौरान, उस गलती से भी वो बच सके। तो चलो दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें पता चल गया होगा कि ऑनलाइन स्टडी में गलती क्या क्या होती है और उससे तुम कैसे बच सकते हो। तो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, बिलीव इन यू, द मैजिक विल हैपन।